हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज भी हम एक ऐसे टॉपिक पर सेशन लेके आए हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम जिसकी हम बात करें तो SSC GD में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, SSC GD हो गया, CGL हो गया, MTS CPU, जो भी पूछा गया है एनोलॉजी से क्वेश्चन, उसी को हम सॉर्ट आउट करेंगे और साथ में क्या करेंगे कि उसका तरीका भी सीखेंगे। तो देखिए, जो भी एनोलॉजी का मतलब क्या होता है, सादृश्यता होता है, मतलब क्या होता है, संबंध होता है। तो पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए और साथ में हम भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला सवाल दिया है कि 467 का संबंध 289 से है। मतलब यहाँ पे आपको सवाल में दिख रहा होगा 467 का संबंध किससे है, 289 से है। ठीक उसी प्रकार इसका मतलब क्या होता है, उसी प्रकार 798 का संबंध किससे होगा। ठीक है, यही चीज है। ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए सबके सब क्या है, वर्ग है। 576, 529, 625 और 484। मतलब जो भी आपका ऑप्शन पे यहाँ पे आएगा वो सबके सब क्या आएंगे, वर्ग, मतलब स्क्वायर आएंगे। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि नहीं, तो ये कैसे आ सकता है, तो आइए ध्यान दीजिए। जो ये आपको दिख रहा होगा ना 467 है, ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं 467। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है 467 है ना, इसका सम कर दिया गया है। मतलब इकाइयों का, या कह सकते हैं कि जो अंकों का योग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे 4 है प्लस 6 है प्लस 7 है, तो ये 10 हो गया। 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है। 17 का अगर वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 289 मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि डिजिट सम किया गया है। तो इसमें जो लॉजिक क्या लगेगा आपका, डिजिट सम का लगेगा। तो ये जो 7 9 8, 7 प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 और 16 8 कितना होता है आपका, 24 होता है। और 24 का वर्ग कितना होता है आपका, तो 24 का वर्ग होता है 500, कितना होगा आपका, 76 होगा। 500 कितना हो जाएगा आपका, 76। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 576 होगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो कभी कभी जो भी सवाल है आपका जो पूछा जाता है उसमें, ठीक है, कोई भी जो एग्जाम होता है तो उसमें लॉजिक क्या बनता है आपका, डिजिट का मतलब अंकों का सम किया जाता है। सम मतलब जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी पहला और अंतिम को जोड़ के बीच वाला घटा के तब भी वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो चलिए हम अगला सवाल है, ये भी आपका सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है आपका। तो दिया है 119 का संबंध है 226 से है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दिया है 527 का संबंध किससे होगा। अगर आप इसमें देखेंगे जो दिया है 119 दिया है, 119 है का संबंध किससे है आपका, 226 से है। ठीक है, ये 119 देखिए कैसे इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। बड़ा नंबर है, फिर ये भी बड़ा नंबर है, तो अंतर मत जाइएगा। अंतर क्यों, क्योंकि ये बाद में प्रोसेस होता है इसका। तो इसमें देखिए क्या है कि ये किसके वर्ग या घन के आसपास लग रहा है, तो कहेंगे सर ये तो 11 के वर्ग के आसपास है। तो 11 का वर्ग कितना होता है अब यहाँ पे आपका, 11 का वर्ग 121 होता है। हमारा 119 लेके आना है, तो करेंगे क्या कि -2 कर देंगे। जैसे ही -2 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 119 आएगा। ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं चेक कर सकते, चेक कर सकते हैं। ये क्या किया गया है, ये देखिए किसके वर्ग या घन के आसपास है, तो कहेंगे सर ये आपका 15 का वर्ग होता है। तो 15 का वर्ग करेंगे 225 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया गया है। तो इसका क्या बन जाएगा आपका, 15 का वर्ग करेंगे 225 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 226 हो गया। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 527 दिया है। तो 527 में क्या किया गया है, ये किसका वर्ग लग रहा है, किसका है, तो 529 किसी का होता है, हाँ होता है, किसका होता है, 23 का होता है। ठीक है, तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है। 23 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 529 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 529 किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है। इसमें -2 करेंगे कितना मिलेगा हमें, 527 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि अब अगला नंबर कौन सा हो सकता है। अगर देखेंगे, देखिए 11 15 4 का अंतर है, तो यहाँ पे 27 4 कितना होगा आपका
23 4 कितना होगा 27 होगा, तो 27 का वर्ग करना होगा। तो 27 का वर्ग अगर आप करेंगे, ठीक है, अगर 27 का वर्ग करके क्या करना है प्लस 1 कर देंगे, तो 27 का वर्ग करेंगे आपका आएगा 729 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 730 मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका 730 बनेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें भी आपका क्या होना चाहिए 4 का अंतर होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा 4 का अंतर पहले से है, तो 23 4 कितना हो गया 27, और 27 का वर्ग करेंगे 730 और 729 मिलेगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 730 मिल जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो चलिए एक सवाल और बढ़ते हैं। अब इस सवाल को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करिएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपका है यहाँ पर, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है 17 है, 17 का क्या कर दिया गया 272 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार फिर क्या है आपका 23 का पूछा कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 505, 506, 507, 508 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हम वर्ग पे चल रहे हैं कि नहीं। अब देखिए 272 किसके वर्ग के आसपास लग रहा है, तो कहेंगे सर जी 17 का है, तो 17 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 17 का वर्ग करेंगे 289 मिलेगा। ठीक है, अब इसी 17 को क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, जैसे माइनस करेंगे 2 आएगा 7 और यहाँ पे 2, 272 हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई नेचुरल नंबर है उसका वर्ग भी हो सकता है। अब माइनस क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में क्या उसी का वर्ग करेंगे प्लस भी जोड़ सकते हैं, हो सकता है क्यूब भी हो जाए माइनस n, और क्या होता है n क्यूब प्लस n। ये इतनी संभावनाएं आपकी क्या होती हैं बनती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। तो 23 का वर्ग कितना होता है आपका, तो कहेंगे सर जी 23 का वर्ग अभी भी सॉल्व किए हैं 500 कितना होगा 29 होगा, और इसमें क्या करेंगे -23 को घटा देंगे। ठीक है, इसका वर्ग करके घटा देंगे, घटाइए तो कितना जाएगा 605। तो इसका राइट आंसर कौन सा ही होगा 506। ऑप्शन कौन सा दिया है आपका, ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें देखिए जो आपका पिछली बार जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वर्ग और घन उसमें प्लस भी था और साथ में क्या था वहाँ पे माइनस भी था। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो कहेंगे सर जी हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपना बना दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कैसे उस सवालों को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, उसका तरीका क्या होता है ये भी बता दिए हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट सवाल देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिया गया है। देखो अब यहाँ पे 3 का मतलब 6 ठो दिया गया है, यहाँ पे 3 का दिया गया है। इसको आप जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 में देखिए सब 4 का ही गेम है। दिया है 44 का संबंध यहाँ पे दिया गया है 4 से। ठीक है, फिर यहाँ पे कर दिया गया है 287 का संबंध यहाँ पे 7 से दिया गया है। ठीक उसी प्रकार अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया और यहाँ पे 10 है। अभी तक आपने देखा था 2 रिलेशन में दिया था, अब देखिए यहाँ पे 1 रिलेशन, 2 रिलेशन और यहाँ पे 3 रिलेशन। ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था, वर्ग वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। आइए अब घन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। तो देखिए ये 4 दिख रहा है कि नहीं, अब इतनी बड़ी नंबर है कैसे मिल सकता है, तो वर्ग या तो घन है। तो हम क्या करते हैं 4 का घन करते हैं, 4 का घन करने पे कितना मिलेगा हमें 64 मिलेगा। अब इसमें से देखिए क्या करेंगे 20 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 44 मिल जाएगा। कहेंगे हाँ सर जी तो आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 343 मिलेगा। अब यहाँ पे 20 घटाइए, क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मतलब जो लॉजिक था वो फेल हो गया। तो देखिए इसमें और भी तरीका देखते हैं। ये जो पीस है ये क्या किया गया कि 4 गुणे 20 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए ये 4 नंबर है ना, इसका एक प्लस लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 5, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, तो ये 7 देख रहे हैं ना, 7 में 1 जोड़ेंगे 7 गुणे 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे 56 करेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो 287 मिल जाएगा। तो ये चीजें देख रहे हैं कि नहीं 10 वाला, तो 10 का क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे क्यूब करेंगे, करिए 1000 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़िए 11
और माइनस क्या करेंगे 10 गुणे 11 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिलेगा कह सकते हैं 110 मिलेगा। अब घटाइए कितना मिलेगा 890 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर 890 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। 4 मतलब जो कह सकते हैं डी है, डी का मतलब 890। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कुछ डाउट है आपको, कहेंगे नहीं सर जी डाउट तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मज़ा आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक और क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। आया समझ में कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन मतलब बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए 54 का संबंध दिया है 3 से दिया, तो तुरंत ही क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्विक। तो कैसे ये क्विक होगा, तो ये देखिए अभी तक वर्ग और घन पे भी हमारा सवाल चलने लगा है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है यहाँ पे 54 दे दिया है, तो 54 का संबंध किससे, यहाँ पे 3 से है। ठीक है, इसके बाद ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 4 हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये 500 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या कर दिया गया है 5। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 54 कैसे आएगा, बड़ा नंबर पे जाते हैं 3 देख रहे हैं ना, 3 का क्या करेंगे हम लोग क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, 27 का दुगना कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 54 हो गया। कहेंगे वाह सर जी एकदम मज़ा आ गया, एकदम सिंपल सवाल दिए हैं आप। लेकिन इसमें भी देखिए बेहतरीन लॉजिक लगा है। क्यों, देखिए इसको करके देखिए क्या ये आ पाएगा, 5 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 125 मिलेगा, 25 का दुगना करिए 125 का 250 मिलेगा। क्या आया आपका, कहेंगे नहीं सर जी नहीं आया। तो बस बुद्धि हरियर हो गया कि नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या किया गया है इसमें। तो यहाँ पे किया गया है, देखिए ये जो 5 है ना, तो 5 का क्यूब करिए कितना मिलेगा 125 है। अब इसी में से -1 करेंगे कितना मिलेगा 4, अब वो 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 500 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 4 का क्यूब करिए कितना मिलेगा हमें 64 मिलेगा, गुणे क्या करेंगे अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 6 18 1 19। ठीक है 192। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 192 होगा। ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझे कि नहीं आप लोग। तो इसमें जो बेहतरीन क्या बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो चलिएगा, तो जो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखिए इसमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आपका अगला सवाल 15 का संबंध है 220 से है। तो लगाइए इसको क्विक लगाइए। ठीक है, ऑप्शन भी है साथ में, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी फास्ट लगा के कमेंट कर सकता है। तो आइए देखिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है 15 का संबंध है 220 से है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फिर दिया गया है 10 का संबंध क्या हो जाएगा 95 से हो जाएगा। फिर एक ठो और दिया है 12 का संबंध किससे होगा, बहुत ही इजी है, हम तो सवाल लिखते लिखते ही इसको लगा लिए हैं। देखिए क्या किया गया है, 15 का वर्ग जानते हैं कितना होता है, हाँ सर जी जानते हैं कितना होता है 225। अब यह 20 लेके आए तो माइनस क्या कर देंगे 5, तो 220 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 100 मिलेगा, -5 कर देंगे 95 हो जाएगा। 12 का वर्ग करिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। ठीक है, इसके में क्या करेंगे 5 घटा देंगे कितना मिल जाएगा 139 मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन मिला है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन तो हमें मिला है, लेकिन ऑप्शन मैच हाँ मिला भी है, और हमें ऑप्शन कौन सा लग रहा है, बी वाला लग रहा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी 139। हमें एक बार लगा कि ऑप्शन ही नहीं दिया था, लेकिन दिया गया है। ठीक है, 139 होगा। ठीक, तो चलिए एक सवाल और लीजिए और इसको लगाइएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है 127 का संबंध 3 से है। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना। चलिए लगाते रहिए, तब से हम इसको मिटा दें। तो इस अगला सवाल दिया गया है 139 का संबंध किससे है 3 से, अरे सॉरी 147 का संबंध किससे है, 147 का संबंध 3 से है। ठीक है, उसी प्रकार 343 का संबंध है यहाँ पे 7 से है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो अरे तो ऑप्शन भी दिख रहा है। देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे क्विक लगाएंगे। देखिए इसका हमें 3 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 3 चौका 12। ठीक है, ये 4 बार जा रहा है, फिर 2 बचा 49। तो जब 3 से इसको भाग देंगे देखिए 49 आ रहा है। इसके में देखिए भाग दीजिए तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 49 आ जाएगा।
तो यहाँ पर जब भी भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 49 गुणे 9 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए। ठीक है, 9 9 81 के 1 हो गया, 9 का 36, 8 44, 441। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे, हाँ सर जी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल समझे कि नहीं आप लोग। देखिए सवाल को जब भी सवाल मिले तो उसको समझने का प्रयास करिए। जब आप सवाल को नहीं समझेंगे तो उसको लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी कोई सवाल रहे उसको हमेशा लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, अगला सवाल दिख रहा है ना। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, तब से आप लोग उसको सॉल्व करते रहिएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा बताइएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट दे दिया गया है कितना है, यहाँ पर आपका देखिए 399 दिया गया है। 399 का संबंध यहाँ पे दे दिया गया है 7 से। ठीक उसी प्रकार 584 का संबंध क्या होगा, ठीक है क्या दिया है यहाँ पे 8। ठीक उसी प्रकार अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन मार्क ये भी दिख रहा होगा और 11 दिया गया है। ऑप्शन तो आपको पता ही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बड़ा नंबर है तो क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले 7 का क्यूब करिए, कितना मिलेगा 343 है। ठीक है, अभी भी कितना कम है देखेंगे, और इसमें कितना जोड़ेंगे आप 56 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, कितना मिलेगा ये। ठीक कितना मिलेगा 399। ये 56 कैसे आएगा, देखिए इसके पहला जो सवाल बताए थे ना बस उसी के जैसा है, मतलब 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8, 7 8 56। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसका करेंगे तब 8 का क्यूब करिएगा 512 मिलेगा, प्लस फिर 8 9 कितना होता है 72, तो कितना मिलेगा 584 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग 11 का क्यूब करेंगे, कितना मिलेगा 1331 प्लस 132 जोड़ देंगे, तो 11 गुणे 12 करेंगे कितना आएगा 132 आएगा। तो जोड़िएगा तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 13 1 14, तो 1463। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है, किसी लोग को डाउट है इसमें, नहीं ना। चलिए हम एक और सवाल देते हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए अगला सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करिएगा। दिया है 133 का संबंध दिया है यहाँ पे आपका 7 से है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है 247 का संबंध किससे है, 13 से है। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है और यहाँ पे आपका 19 है। ऑप्शन दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करिएगा कि अगर हम इससे इसमें भाग देंगे, कब बार जाएगा भाग, तो कहेंगे सर जी 19 सतह कितना होता है हमारा 133 होता है, मतलब कि भाग देने पर कितना मिलेगा हमें 19 मिलेगा। तो इसका भी अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये भी आपका 19 बार जाएगा। तो 19 में अगर हम 19 का भी मतलब जो भी अंक रहेगा इसमें भाग देंगे वो भी 19 बार जाएगा। तो मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे 19 में 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 361 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो भाग देंगे कितना, ये क्या है आपका भागफल पर है, तो भाग देने पर वहाँ पे आपका क्या बनेगा, सवाल बनेगा, मतलब आंसर भी बनेगा। ठीक है, तो हो गया आपका। चलिएगा नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इसको जल्दी, ये जो सवाल है आपका मात्र 10 सेकेंड का है, या तो हम कहेंगे मात्र कितना है 5 सेकेंड का है। ठीक है, तो एक चीज बात नोटिस करिएगा, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कभी भी वर्गीकरण हो गया, एनोलॉजी हो गया, नंबर सीरीज के सवाल लगाने हैं तो कैसे क्विक लगाएंगे, तो आपको देखिए अच्छे से वर्ग मतलब स्क्वायर कहाँ तक याद करना चाहिए, 50 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, क्यूब कितना तक याद करेंगे, तो क्यूब भी याद कर लीजिए कितना 30 तक याद कर लेंगे। इसका क्यूब मतलब 1 से लेकर 50 तक के अंकों का वर्ग एकदम भराटा एकदम एकदम मुँह जवानी याद हो, उसी तरह क्यूब भी क्या हो आपको याद हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को क्या दिया है। 1444 दिया है, ये किसका वर्ग है आपका, देखेंगे 38 का वर्ग है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1225 है, ये क्या दिया गया है, देखेंगे वर्ग है, ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, मतलब क्या है ये सबके वर्ग है। तो यहाँ पे आपका पूछा है 47 का वर्ग क्या होगा, तो 47 का वर्ग होता है आपका 2209 होता है। ठीक है, कितना होता है आपका 2209। क्या टाइम लगा यहाँ पर, नहीं लगा, इसलिए कहे हैं कि अगर आपको कभी भी सवाल वर्गीकरण का, सादृश्यता का और नंबर सीरीज का सवाल लगाना है तो अच्छे से वर्ग को कवर करिएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल जो है आपका यहाँ पर देखते हैं। धीरे धीरे ये सवालों जो सिलसिला है ये आज कंप्लीट हो गया है। आज जो आपको हमने सवाल करवाया है महत्वपूर्ण कितना है, जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट VIP सवाल जिसे कहा जाता है
उनकी संख्या 10 है। इसी तरह हम और भी सवाल को लेके आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए एक चीज़ और सुनिए कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, तो इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आगामी एग्जाम जैसे जीडी है उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।